प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 36 और 37 वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं कि हमारे मुंह से जो भी बातें निकलता है वह न्यायासन के सामने परमेश्वर प्रभु यीशु जब न्याय करेंगे उसके उस सिंहासन के सामने प्रभु यीशु मसीह के सामने उसका लेखा लिया जाएगा। मेरे प्रियो, हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह की बातें हम हर प्रतिदिन बोलते हैं। भले की बातें हम बोलते हैं, परमेश्वरता की बातें हम बोलते हैं, या बुरी बातें हम बोलते हैं। हम दूसरे को आशीषदायक बात बोलते हैं या दूसरों को नाश करने वाली बात बोलते हैं, या हम सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। हमें यह सोचना चाहिए, परखना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारे मुंह से हमारी बात शुद्ध होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, परमेश्वर का बहता हुआ बात होना चाहिए। हमारा मुंह के शब्द सही होना चाहिए, दूसरों को आशीषदायक होना चाहिए। हमारा मुंह से जो निकलता है वह बात दूसरों का खुशी के लिए, दूसरों का आशीष के लिए वह कारण बनना चाहिए। परमेश्वर का स्तुति, आराधना, महिमा के लिए हमारा मुंह से शब्द निकलना चाहिए। मेरे प्रियो, हम हमारे मुंह से बुरे शब्दें निकालकर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब सिंहासन में बैठते हैं उनके सामने हम दोषी ना ठहराएं, हम निर्दोष ठहरना चाहिए। हम उसी बात के कारण जो हमारे मुंह से निकलता है दोषी या निर्दोष ठहराएंगे। अगर हम निर्दोष ठहराए जाएंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। अगर हम निर्दोष ठहराएंगे तो अगर हम दोषी ठहराएंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। अगर हम निर्दोष ठहराएंगे तो हम स्वर्ग में अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। उस दिन प्रभु यीशु हमें लेखा लेगा। नीति वचन उसका 13 अध्याय 2 वचन में इस प्रकार लिखा है, सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है। जब हमारे बात सही रहता है, हमारे बात परमेश्वर के बाता हुआ जब रहता है तो हम उत्तम वस्तु खाने पाएंगे। हमारा खाना पीना अच्छा होगा, हमारा रहन सहन अच्छा होगा, हमारा रहने का ढंग अच्छा होगा। मेरे प्रियो, हमारा बातों को सुधारें। नीति वचन उसका 11 अध्याय 12 और 13 वचन में इस प्रकार लिखा है, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। अगर नहीं बोलना है, अगर बोलने के लिए शब्द नहीं है तो हमें बुरी बात नहीं कहना चाहिए, बल्कि हम चुपचाप रहना ही भला है। हम बोले तो भला कहें, अगर नहीं बोलना है तो हमें चुपचाप रहना ही भला है। हमें चुपचाप रहना चाहिए, परमेश्वर को स्तुति आराधना करते रहना चाहिए। जब हम परमेश्वर का वचन को हमारा हृदय में भर देते हैं, हम परमेश्वर को अधिक से अधिक समय देते हैं तो हमारा मुंह से भली बातें निकलती है। प्रभु यीशु
इस प्रकार कहते हैं कि हमारा हृदय, जब किसी भी मनुष्य का हृदय में अगर बुरा होगा, बुरी सोच होगी, बुरी विचार होगी, गंदगी होगी, तो उनका मुंह से भी वही निकलता है। मन जब भर जाता है वह मुंह से निकलता है। हमारा हृदय को शुद्ध रखना है, हमारा हृदय को भले चीज़ से भरना है, हमारा हृदय शुद्ध रहना चाहिए। हमारा हृदय में अगर विचार भरेगा तो हमारे आँख, हमारे बोल, हमारा क्रिया में भी वह निकल आएगा। हमारा हृदय सही रहना चाहिए। हमारा हृदय में बुरी बात, गुस्सा, क्रोध अगर आएगा तो वह भरकर हमारा मुंह से, हमारा चाल चलन से निकल आएगा। मेरे प्रियो, हमारा हृदय को शुद्ध रखना है, हमारा हृदय को परमेश्वर से भरना है, परमेश्वर को हमारा हृदय में रखना है, परमेश्वर के लिए हमारा हृदय का द्वार को खोलना है, परमेश्वर को स्वागत करना है, परमेश्वर का वचन से हमारा हृदय को भरना है, तब हमारा मुंह की बात सही रहेगा। मेरे प्रियो, और बहुत सारे वचन हैं इस बात के लिए। परमेश्वर हमारे मुंह से, मुंह की बातों से हमें लेका लेगा। मेरे प्रियो, हम चौकस रहें। दाऊद इस प्रकार कहता है, वो परमेश्वर मेरा मुंह का चौकसी कर, मेरा मुंह का चौकसी कर। वह यह समझकर कहता है कि मेरे मुंह से बुरी बात निकलने ना पाए। परमेश्वर से मदद मांगता है, परमेश्वर से अपना मुंह का चौकसी करने के लिए मदद मांगता है। मेरे प्रियो, हमारे मुंह का चौकसी के लिए परमेश्वर से मदद मांगें और हमारा हृदय में परमेश्वर का वचन को ढालें और भरें, भरपूर करें। हमारा चाल चलन अच्छा होगा। हम परमेश्वर प्रभु यीशु जब सिंहासन में बैठते हैं, उनके सामने हम निर्दोष ठहरेंगे और अनंत जीवन में प्रवेश होने पाएंगे। दूसरों का आशीष का कारण बने, दूसरों का, हमारे बातों के द्वारा दूसरों का आशीष हो, दूसरों का भला हो, दूसरों का सही मार्ग दिखाने पाए। मेरे प्रियो, इस बातों में गौर करें। वचन कहता है कि हमारे मुंह से गालियाँ, बुरी बात, हमारे मुंह से गंदी बात नहीं निकलना चाहिए। मेरे प्रियो, चौकस रहें। आइए इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। इस विषय के अनुसार हम अपने जीवन को सुधारने के लिए हम प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका इस बहुमूल्य वचनों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिता, आपने परमेश्वर बड़े सुंदर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से आपने कहा है परमेश्वर, जो भी परमेश्वर हमारे हृदय से बात निकलते हैं उसी के कारण हम निर्दोष या दोषी ठहरते हैं परमेश्वर। पिता, आपने कहा निकम्मा मनुष्य निकम्मी बातें निकलता है। परमेश्वर, हम निकम्मा नहीं ठहरने पाए परमेश्वर, आपके सामने हम भला मनुष्य ठहरने पाए। पिताजी, हमारा हृदय शुद्ध रहने पाए। पिता, हमारा सोच विचार शुद्ध रहने पाए, हमारा हृदय शुद्ध रहने पाए परमेश्वर, हमारी बातें शुद्ध रहने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिताजी। परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार हम उत्तम वस्तु खाना चाहिए, इसलिए परमेश्वर हमारे बात सही होना चाहिए। पिता, अनुग्रह देना। पिता परमेश्वर, हम समझदार होना चाहिए, दूसरों को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। अगर परमेश्वर बोलना है तो परमेश्वर दूसरों का आशीष के लिए हम बोलना चाहिए। परमेश्वर, दूसरों को श्राप नहीं देना चाहिए, दूसरों को बुरी बात हम नहीं कहना चाहिए, दूसरों का नष्ट करने के लिए हम कुछ बोलना नहीं चाहिए। परमेश्वर, दूसरों का आशीष के लिए हम परमेश्वर अपने मुंह को इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरों का
मार्गदर्शन करने के लिए हमारा मुंह को इस्तेमाल करना चाहिए। आपके स्तुति आराधना के लिए परमेश्वर हमारे मुंह को इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे मुंह से कभी गालियाँ, हमारे मुंह से कभी बुरी बातें नहीं निकलने पाए परमेश्वर। हमारे मुंह का चौकसी रखना पिताजी, हमारे मुंह को आप संभालना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, सारे जन को, जो सारे व्यूवर्स को इसी तरह आशीष देना, संभालना। हम सबको परमेश्वर अनंत जीवन के राह पर चलाना पिता। हमें परमेश्वर इस वचनों के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर पिता। आपके इस वचन के अनुसार हमें चलाएंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। हम सभी को आशीष देना, सारा व्यूवर्स को आशीष देना पिता। जो कोई भी जन इस वचन को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सभी को आशीष देना पिता। संभालना, उन सभी के जीवन में कार्य करना परमेश्वर। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जो कोई भी जन दुख तकलीफ में है, सारा दुखों को, तकलीफ़ों को उनका जीवन से दूर करना परमेश्वर। परेशानियों को दूर करना पिता। जो कोई भी जन परमेश्वर हाल आंसू बहा रहे हैं, अकेलापन में है परमेश्वर, उनका सारा सोच बदलने पाए पिता। उनका आंसुओं को पोंछना पिता। धन्यवाद देता हूँ पिताजी। जो कोई भी जन परमेश्वर हालेलुया चिंता कर रहे हैं परमेश्वर, चिंतित है, उनका सारा चिंताओं को दूर करना, खुशी से आनंद से भरना पिता। सारा परमेश्वर उनका हालात को बदलना परमेश्वर। जिनका भी जो कुछ भी ज़रूरत है परमेश्वर, उन्हें पूरा करना परमेश्वर पिताजी। उनका सारा ज़रूरतों को पूरा करना पिता। जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना परमेश्वर। उनको सही राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। गलत संगति में ना फंसने देना, सही राह पर उन्हें चलाना परमेश्वर। हालेलुया, उनके संग रहना, उन्हें सुरक्षित रखना पिता। हालेलुया, उनके खिलाफ कोई भी शैतान का युक्ति नाश होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कोई भी शैतान का युक्ति कामयाब नहीं होने पाए। आपके लहू से उन्हें बाड़ा बांधना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। सारा छोटे बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, उनका जीवन में कार्य करना। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। उनको आशीष देना, संभालना परमेश्वर। उनको पिता पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, भविष्य को आशीष देना पिता। कोई कमी घटी ना होने देना। शरीर में ताकत, हालेलुया परमेश्वर, चंगाई देना परमेश्वर। शरीर में छुटकारा, शरीर में हालेलुया देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। जो बीमार है इस ठंड के वजह से परमेश्वर, या किसी भी कारण से बीमार है, उनको छूकर, उस बच्चों को छूकर आप चंगा करना पिता, सुरक्षित रखना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनको हालेलुया आशीष देना, उनका सहारा बनकर रहना परमेश्वर। उनका सहारा बनकर रहना, उनका हड्डियों में ताकत देना, घुटनों में ताकत देना परमेश्वर। उनका सोच विचार को आप जानते हैं, उनका चाहत को आप जानते हैं परमेश्वर। उनका चाहत को परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार पूरा करना। वो आपकी तरह नया पंख लेकर उड़ने पाएँ, जवान परमेश्वर की तरह आपके सेवा करने पाएँ परमेश्वर। जवान की तरह हालेलुया आपका सेवकाई के लिए परमेश्वर हाल खड़े होने पाए। धन्यवाद, लंबी उम्र देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं। जिनको परमेश्वर शादी नहीं हुआ, शादी का इंतज़ार में है, एक अच्छा सा जीवन साथी देना, शादी कराना। जो जन परमेश्वर हालेलुया संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, संतान को आशीष देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो जन परमेश्वर नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नौकरी उन्हें देना परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर पढ़ाई करने के लिए, एडमिशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एडमिशन उन्हें मिलने पाए पिता। जिस तरह वह सोचते हैं उससे बढ़कर उन्हें आशीष देना पिता। धन्यवाद देता हूँ पिताजी। आपके लहू से हर एक जन को छिपाना पिता, आप कार्य करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलते रहें। इस सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें,
अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप में हमें मैसेज भेज सकते हैं। वॉइस मैसेज के ज़रिए हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के महिमा कर सकें। हफ्ते का पहला दिन और महीने का पहला दिन प्रार्थना का समय एक वीडियो अपलोड हो रहा है। उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी प्रार्थना करें और प्रभु को स्तुति करें, धन्यवाद दें और कमेंट्स में आमीन कहें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन आमीन।